बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे खैरियत से होंगे, ठीक है, और घर में स्टडी वगैरह और अपनी दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं, खेल कूद वगैरह भी साथ साथ कर रहे हों। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है सिर्फ स्टडी करें, खेल कूद भी करें, बाहर जाएँ, घूमें फिरें, कज़न दोस्तों फ्रेंड्स फैमिली सबसे मिलें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम आप लोग अपनी स्टडी को भी दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को इसकी आदत हो, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। तो ज़रा अब हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। यूनिट नंबर 3, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पेज नंबर लिखे हुए हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। इस बुक का जो है आप कह लें लास्ट टॉपिक जो है, जो कि मैंने टीचर एज अ टीचर जिसने पढ़ाना है उसके लिए एज अ लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, लूप्स, ठीक है। लूप्स नहीं ओपन कर लिए, ठीक। लूप्स क्या होते हैं वो आज का टॉपिक है, तो ज़रा देखें क्या होता है लूप्स में, क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। टॉपिक का नाम है लूप्स, ठीक है। लूप्स क्या करता है, लूप्स का मतलब होता है इट मीन्स रेपिटेशन, ठीक है। यानी इसका क्या मतलब होता है, रेपिटेशन, रेपिटेशन, ठीक है। यानी रेपिटेशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि बार बार रिपीट होनी होती है, ठीक है। जिस तरह लेट सपोज अगर मैं टेबल लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2, in the same way 2 steric 2 is equal to 4, 2 steric 3 is equal to 6। ये मैंने 2 का टेबल लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें ये जो शुरू वाला 2 है ये यानी सब में कॉमन है, ये जो आगे स्टेरिक लिखा है ये भी सब में कॉमन है। बस ये वाली जो सेकंड ऑप्शन है ये चेंज हो रही है, तो इससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लूप का मतलब ये कि मैं इस 2 को बार बार लिखने के बजाय इसके ऊपर कोई ऐसी प्रोग्राम, कोई एक एक्सटेंशन या कुछ किस तरह का GW बेसिक प्रोग्राम लिखूँ कि ये 2 मुझे बार बार ना लिखना पड़े। वो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रन हो वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही 2 ले ले, लेकिन इस वाली वैल्यू में वो क्या करे, एक एक का इंक्रीमेंट करता जाए। तो ये जो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू को लूप में रख देना, ये हमारे पास लूप्स में होता है। यानी देख लें इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं ना आप लोगों को और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में दिखाऊंगा, पहले बुक से देख लें। लिखा है वो ऑफन फेस प्रॉब्लम्स हुज सॉल्यूशन में रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली। यानी अगर मैंने 2 का टेबल लिखना तो फिर मुझे अरे इसको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करके 2 दिखाएगा, फिर इसको लिखूंगा तो एग्जीक्यूट करेगा, इसको लिखूंगा तो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह जो कोडिंग है, जो हमारे पास GW बेसिक में प्रोग्राम लिखेंगे वो क्या होगा, बहुत ही डिटेल में चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस सिचुएशन वी नीड अ स्ट्रक्चर that would allow repeating a set of statements up to fixed number of times or until a certain condition is satisfied। यानी लूप्स में क्या करता है, उस टाइम तक लूप चलता रहता है, उस टाइम तक एग्जीक्यूशन चलती रहती है जब तक हमने उसे कहा ना हो कि आपने 10 टाइम चलना है, 15 टाइम चलना है, 18 टाइम चलना है, और जब तक एक गिवन कंडीशन ट्रू ना हो, यानी जब तक एक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक मेरे पास वो चलता रहेगा प्रोग्राम। लेकिन जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी या उसके टाइम आ जाएगा कि जी सिर्फ 10 टाइम चलना है, तो वहीं पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी लूप आसान ज़बान में कहूँ तो कुछ भी नहीं है, बस रेपिटेशन का नाम है। किसी एक स्टेटमेंट का, किसी एक प्रोग्राम का, किसी एक लाइन का बार बार रिपीट हो जाना, ठीक है, ये हमारे पास लूप्स कहलाता है। लूप जो है वो बेसिकली हमारे पास 2 हैं, एक है फॉर नेक्स्ट लूप और एक है व्हाइल व्हेन लूप, ठीक है। एक थर्ड टाइप ऑफ लूप भी है लेकिन एक्चुअली लूप नहीं है, वो दोनों लूप्स का ना कम्बिनेशन है, ठीक है। तो वो एक्चुअली टाइप नहीं है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि जी अब कपड़ा है, अब कपड़ा या तो हमारे पास मर्दों का कपड़ा होता है, औरतों का होता है, मैं बड़े की बात करूँ, लेकिन अब मर्दों के कपड़ों से जो है आप डिफरेंट छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह भी बना लेते हैं। तो बेसिकली कपड़ा तो हमने बड़े आदमी के लिए ही ख़रीदा है, लेकिन उससे छोटे छोटे पीस भी बच गए जिसे हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। तो ये होता है हमारे पास फॉर नेक्स्ट लूप में लिखा है। अच्छा, फॉर नेक्स्ट लूप और ये जो व्हाइल व्हेन लूप है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के जब 10th के प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे तो तब भी आप लोग ये समझें कि इनकी एग्जीक्यूशन, इनकी वर्किंग, इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो ये जिसने यानी समझ लिया, इसके प्रोग्राम लिखने आ गए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजीली हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर अभी के अभी साथ साथ करते जाएंगे ना ये प्रोग्राम, इनकी प्रैक्टिस, इसकी अंडरस्टैंडिंग, तो
तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ 10th में लास्ट के ऊपर जो है वो पॉसिबल होता है कंप्यूटर का, और लास्ट पे किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे प्री क्लासेस उस टाइम पे शुरू कर दी जाती है इंटर की, तो कंप्यूटर के ऊपर कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं देता। ठीक है, बायो वालों के तो 30 मार्क्स होते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कंप्यूटर वालों पे इतने ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है फॉर नेक्स्ट लूप लिखा है जी, व्हेन इट इज़ नोन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप मस्ट बी रिपीटेड। ठीक है, अब जिस तरह लेट अस सपोज ये टेबल है, मैं चाहता हूँ ये 2 का टेबल मुझे यहाँ तक जो है ना वो प्रिंट होकर दिखाए, यानी सिर्फ 10 तक। अब डेफिनेटली करने को तो मैं इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी नहीं मुझे ना 15 तक इसका टेबल प्रिंट करके दिखा, तो यानी ये मेरे पास गिवन कंडीशन है कि मैं कहाँ तक प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो कहते हैं जी अगर आपको पता हो कि आपने कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को, कंडीशंस को, स्टेटमेंट्स को, तो आप लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर नेक्स्ट लूप। तो पहली लाइन में उसने यही लिखा है कि अगर आप लोगों ने लेट अस सपोज एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है, या आपको पता है कि को आपने उसे कितने टाइम्स रिपीट करना है, तो आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, फॉर नेक्स्ट लूप। फॉर लूप इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, लूप की आप लोगों ने इस डेफिनेशन लिख लेनी है सिंपल, कि जी ये हमारे पास जो है ना वो रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों को मैं दूसरी डेफिनेशन दे देता हूँ कि अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ लूप, तो वो भी आप लोग जो है वो लिख सकें। ठीक है, अच्छा जी, इन लूप, अच्छा जी आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, लिखिए देखें। अ लूप इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस डेट इज़ कॉन्टीन्यूसली रिपीटेड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज़ रीच। ठीक है, तो ये एक सिंपल लूप की जो है ना वो क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए ये देखें ये आसानी हो जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक लूप की डेफिनेशन है। अगर ये शॉर्ट में आता है व्हाट इज़ लूप, तो आप लोग लूप की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, लूप्स की टाइप्स लिख दीजिएगा और बस। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो लूप्स की जो है ना लूप की कोई ना कोई एक टाइप आपसे कहेगा कि जी आप फॉर नेक्स्ट लूप बताएं या फिर वाइल व्हेन लूप बताएं। सिंपल जो है ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन लूप बोर्ड में नहीं आता जिसमें दोनों टाइप्स लिखनी होती हैं। तो फॉर नेक्स्ट लूप की सबसे पहले हमने डेफिनेशन, पर्पस, स्टेटमेंट देख ली कि किस लिए इस्तेमाल होता है और हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए। अगेन जो है हमारे पास सबसे पहले इसका सेंटेक्स होना चाहिए। सेंटेक्स में फॉर, ठीक है, आप लोग इसको छोटा लिखें बड़ा लिखें फिक्स है। फॉर के बाद स्पेस देनी है, उसके बाद वेरिएबल है, इज़ इक्वल टू एक्स टू वाई, आगे है स्टेप सी। ठीक है, एक्स टू वाई का मतलब है एक्स इनिशियल है, इसकी अभी हम इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। एक्स हमारे पास इनिशियल पॉइंट है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना था, जिस तरह लेट सपोज ये 2 का टेबल था, मैं चाहता हूँ इसे 1 से लेकर 15 तक प्रिंट करूँ, तो एक्स की जगह 1 हो जाएगा और वाई की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मैं अगर इन दोनों के दरमियान में 1 और 2 के दरमियान में 1 का इंक्रीमेंट चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ 1 के बाद 2 है फिर 3 है, तो मैं इंक्रीमेंट जो है वो 1 का दे दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि 1 के बाद 3 है फिर 5 है फिर 7 है, यानी ऑड नंबर है, तो इंक्रीमेंट 2 का आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेप जी है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, डॉट 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 अप टू नेक्स्ट वेरिएबल। ये जो फर्स्ट वेरिएबल उन्होंने लिखा है ना, ये बेसिकली ये वाला पहला वेरिएबल है। ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ। एक्स इनिशियल स्टार्टिंग आगाज़ जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, वाई डेस्टिनेशन वाला पॉइंट, स्टेप जी हमारे पास कितना इंक्रीमेंट करना है, वो वेरिएबल जिसको आप लोगों ने फिक्स रखना है। ठीक है, तो ये इसका सेंटेक्स था। इंटरप्रिटेशन पे आ जाए। द न्यूमेरिक वेरिएबल नेम फॉलोइंग फॉर इज कॉल्ड द लूप कंट्रोल वेरिएबल और लूप वेरिएबल। ठीक है, फॉर के बाद जो वेरिएबल आता है इसको 2 नाम उन्होंने कहे, एक है कंट्रोल वेरिएबल और एक है लूप वेरिएबल। एक्स एंड वाई आर न्यूमेरिक कांस्टेंट वेयर एक्स गिव्स द इनिशियल, ठीक है, और स्टार्टिंग वैल्यू एंड वाई गिव्स द फाइनल, मैंने बता दिया था। आगे लिखा है जेड फॉलो बाय कीवर्ड स्टेप गिव्स द इंक्रीमेंट। ठीक है, स्टेप के बाद स्पेस दे के ये जी लिखना है। ठीक है, एक्स आप लोगों ने ये जो भी वैल्यू दोगे 1 2 3 उसके बाद स्पेस देनी है 2 फिर स्पेस वाई। इसी तरह वाई के बाद आप लोग जब ये ब्रैकेट लिखोगे ना, ठीक है, स्टेप जी ये ब्रैकेट में ही लिखना है, इसके दरमियान स्पेस दे दोगे ओके, नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा। स्टेप के बाद स्पेस देना ज़रूरी है, स्टेप के साथ स्पेस ये नहीं लिख देना। ठीक है, तो इसी तरह चलते चलते आप लोगों के पास आ जाएगा। हाँ, द इंक्रीमेंट कैन बी नेगेटिव आल्सो, यानी आप लोग क्या कर सकते हो, एक्स की जगह 10 लिख सकते हो, वाई की जगह 1 लिख सकते हो। वो फिर उल्टा आएगा, जिस तरह पहले 2 1 2 था, अब पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, फिर 2 9 होगा, यानी उल्टा टेबल हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा जी,
एक्स वाई एंड जी कैन बी न्यूमेरिक वेरिएबल हैं, ठीक है, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। सच कैसे इसको आप लोगों ने देख लेना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर नेक्स्ट लूप, जिसको डिटेल में आप लोगों ने स्टडी करना है। आगे इसका हमारे पास था प्रोग्राम, लेट अस कंसिडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। लेट अस सपोज आप लोगों को पता है ये एक सीरीज़ है और हम इनका क्या करना चाहते हैं, सम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सम कैसे फाइंड करेंगे ज़रा वो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, सपोज कर लिया कि हम लोगों ने कह दिया जो हमारे पास सम है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। और फिर सम में आप लोग देखें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना, आप लोग कह लें प्रोग्राम का सेंटेक्स लगा दिया, फॉर आई इज़ इक्वल टू 2 to 100, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो कि 2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, और उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 का होगा। अभी अगर ये आप लोग n इज़ इक्वल टू 0 इनिशियलाइज़ नहीं ना करते तो वो हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 लेता है, ठीक है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, यूनिट नंबर 2 में डिस्कस किया। फिर बता दूँ, यहाँ पे हम लोगों ने जो सम करना है ना, जो रिज़ल्ट हमें आउटपुट दिखाना है, उसको हम लोगों ने पहले एक इनिशियल वैल्यू दे दी 0, यानी वो जितना भी सम होगा इन सारी चीज़ों का जो सम होगा वो किस में ऐड कर देगा, 0 में ऐड कर देगा। अब यहाँ पे जो वर्ड आई इस्तेमाल हुआ है ना, आप इसकी जगह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर आई इज़ इक्वल टू 2 to 100 मैंने कहा था ये इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट देखें 2 है, फाइनल पॉइंट क्या है, 100 है। इन सब के दरमियान में इंक्रीमेंट देखें 2 का नज़र आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, स्टेप 2। अब ये ब्रैकेट उन्होंने नहीं लिखी, आप लोग लिखेंगे या नहीं लिखेंगे वो बेसिकली GW बेसिक के वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है। जो कुछ ओल्डर वर्जन हैं उस पर ये चल जाएगा, लेकिन कुछ जो न्यू वर्जन है उस पर हो सकता है इफेक्ट करे। अब वो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ना, ये देखें सबसे पहले 2 to 100 का मतलब है सबसे पहले उसने क्या करना है, 2 को ऐड कर लेना, या n इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, बल्कि ये जो है ना ये 2 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस n की देखें 1 वैल्यू क्या होगी, ये देखें। लेट अस अगर मैं स्टार्ट करूँ, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले n की वैल्यू 0 आ गई, वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गई। नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा जी 2 से 100 तक जाना है, स्टेप 2 यानी 2 का इंक्रीमेंट होगा। फिर वो इधर 2 आ गया, n की वैल्यू आ गई 0, तो 2 प्लस 0 का मतलब है 2, तो n की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे सम हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आई का मतलब है आई की वैल्यू में एक इजाफा। फिर इसी तरह जब आप लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू में इजाफा हो चुका होगा, पहले इसकी वैल्यू 0 थी फिर 1 हो चुकी होगी, तो यहाँ पे 2 to 3 बेसिकली इस तरह आप लोग जो है वो इसका इंक्रीमेंट करते जाएंगे। आसान ज़ुबान में अगेन मैं बता रहा हूँ कि किसी को पिछली समझ नहीं लगी तो ये अब समझ ले। सबसे पहले हमने इसको n इज़ इक्वल टू 0 एक इनिशियलाइज एक कांस्टेंट वेरिएबल असाइन कर दिया, जिसमें मैंने कहा कि हमारे पास जो सम है, अभी सम हमारे पास क्या है 0। फिर मैंने फॉर नेक्स्ट के वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं साथ ही। अच्छा जी, ये देखें, फॉर वेरिएबल इज़ इक्वल टू x to y स्टेप z, ठीक है। ये देखिएगा ज़रा, ये पहली लाइन सेंटेक्स, ये फॉर वेरिएबल। अब यही यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। फॉर वेरिएबल, वेरिएबल की जगह आप कोई भी लिख सकते हैं, मैंने आई लिख दिया। x to y, x का मैंने कहा था इनिशियल है, इनिशियल 2 हो गया, y हमारे पास फाइनल था, फाइनल 100 हो गया, और इंक्रीमेंट कितने का देना था, 2 का देना था, ठीक है। अब आगे चलते जाएँ, और आगे वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वेरिएबल, यानी नेक्स्ट के आगे वेरिएबल लिखना है। तो ये देखें नेक्स्ट आ गया और उसके आगे क्या लिख दिया, वेरिएबल। अब यहाँ पे मैंने कहा है जो सम है वो 0 है, यानी 0 का मतलब है फर्स्ट टर्म, आप लोग कह सकते हैं। आप लोगों को पता हो जब हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो ये हमारे पास जो है ना 0 1 2 3 एक्चुअली हमारी स्टेटमेंट या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये 0 हो गई, यानी फर्स्ट टर्म, 0 में 1 ऐड करेंगे यानी सेकंड टर्म बन जाएगी, ठीक है। और सेकंड टर्म का मतलब होगा यहाँ से 2 के बाद 4 चूज़ करना, ठीक है। 2 के बाद 3 नहीं चूज़ करेंगे। पहले जब एग्जीक्यूशन होगी, जब पहली दफ़ा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो वो 2 आएगा, लेकिन जब n इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा यानी सेकंड टाइम्स आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब है यहाँ से भी उसने सेकंड चूज़ करना है, यहाँ से भी फिर वो सेकंड चूज़ करेगा। एक्चुअली ये से उन्होंने गिवन लिखा हुआ है सिर्फ समझाने के लिए, इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का फॉर नेक्स्ट लूप, ठीक है। इसे आप लोगों ने डिटेल में देख लेना है। अगर आप लोगों को इसमें कोई इशू हो, कोई कंसेप्ट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करें, मैसेज करें, ताकि आप लोगों को इसका आंसर किया जा सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखें, खुदा।